शराब मंत्री बन गए, शराब घोटाले में लिप्त हो गए, अभी तक बेल नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ी बने बैठे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जेल में, ठीक है। तो इनकी गाथा तो ये अपनी कब्र खुद ही खोद चुके हैं। इन्होंने जो अनैतिकता जो उनकी थी वो दिख चुकी है। क्या उठना उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। तो उसी माध्यम से आगे बढ़ेंगे और देश में फिर से अच्छी राजनीति दिल्ली में करके दिखाएंगे। मैं हो गया, अकबर खान राणा हो गए, उसके अलावा जो भी पदाधिकारी हैं वो स्वयं चुनावी राजनीति में नहीं कूदेंगे कि दलित सीएम जब दिल्ली की जनता चुनेगी भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से, तो ये सामाजिक न्याय के प्रति एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा। सब वर्गों में एक विश्वास आएगा कि हाँ, हम सब मिलके अपने देश को आगे बढ़ाएं। वो क्वालिटी सर्विस इज अ पार्ट ऑफ करप्शन, तो हम लोग उसको फिक्स किसी का ही देख लीजिए। डीटीसी बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन वहाँ पे कर्मचारी अस्थायी। स्कूलों में आप गेस्ट टीचर्स की प्रॉब्लम देख लीजिए। गेस्ट टीचर यदि असंतुष्ट है तो बच्चे को क्या पढ़ाएगा, बच्चे का भविष्य कैसे उज्ज्वल करेगा। अभी हम दिल्ली में थे, आम आदमी पार्टी में जो काम किया दिल्ली में किया, तो दिल्ली से लगता है लगाव है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दिल्ली में जो सपना एक आया था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का 2010 में, ठीक है ना, जन लोकपाल का जो अधूरा सपना है उसको भारतीय लिबरल पार्टी करेगी पूरा। जातिवाद को एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री हम लोग कहाँ हैंडल करने को तैयार हैं? क्या हम सच्चे मन से, क्या सभी भारतीय सच्चे मन से जातिवाद का जो एक दानव है उसको हम हैंडल करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि ईमानदार कोशिश नहीं की जा रही। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ हैं भारतीय लिबरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनीश कुमार रायजादा जी। रायजादा जी से बात करेंगे। आज पार्टी का यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ पार्टी चुनाव की तैयारी है, दिल्ली में किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेगी? सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, तो क्या मुद्दे हैं और आपकी पार्टी दूसरी पार्टियों से कैसे अलग है? जी, जैसा कि हमने इसमें स्पष्ट कहा है आज अपने घोषणा पत्र में कि भारतीय लिबरल पार्टी दो मुद्दों पे दो अटैक करेगी। नंबर 1 करप्शन। हम लोग भारतीय लिबरल पार्टी वाले सत्ता में आने के बाद पहला जो घोषणा होगी हमारी वो ये होगी एंटी करप्शन कमीशन बनाने की, ACC एंटी करप्शन कमीशन वो बनाएंगे एवं उसको समग्रता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे दृढ़ निश्चितता के साथ दिल्ली में भ्रष्टाचार एवं जो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है गवर्नेंस में, उसको हैंडल करेंगे। उसको लेते हुए उस मुद्दे को दिल्ली में विकास की राजनीति करके दिखाएंगे। जी। और सेकंड मुद्दा है हमारा सामाजिक न्याय का, सोशल जस्टिस। तो हमने इसमें आज कहा है कि भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से दिल्ली की जनता पहला दलित सीएम स्वयं चुनेगी एवं 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। एक मुस्लिम वर्ग से होगा, क्योंकि पसमानदा मुस्लिम भी आप देखेंगे जो कि बहुसंख्यक हैं मुस्लिम समाज में, वो भी पिछड़े हुए हैं। दे आर लाइक दलित्स, जैसे उनकी ट्रीटमेंट की जाती है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की दृष्टि से देखें। एवं उसके अलावा एक डिप्टी सीएम होंगे OBC क्लास। जैसा कि आपने कहा क्राइम की बात करी कि हम भ्रष्टाचार कम करेंगे और जो भी है, आप अन्ना हजारे जी के आंदोलन से जुड़ने के बाद आम आदमी पार्टी के साथ भी काम किया। आप US में रहे, वहाँ डॉक्टर प्रैक्टिस करके 2013 में इंडिया आए, फिर पार्टी रहे। अब दोबारा से आम आदमी पार्टी ने वही वादे किए थे, अरविंद केजरीवाल जी ने वही वादे किए थे कि भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उसका सब लोग जानते हैं वो आज क्या है। तो आप लोग उनसे अलग कैसे काम करेंगे? ये दुर्भाग्य की बात है कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से देश में और समाज में लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, खासकर अरविंद केजरीवाल ने, वो किसी भी प्रकार से भरा नहीं जा सकता। लोगों में इस वक्त एक स्केप्टिसिज्म, एक संदेह की दृष्टि आ गई है कि लोग अगर आज आप ठीक बातें करें, राजनीति तो मैं कहता हूँ कि देश सेवा का सबसे अच्छा तरीका है, बिकॉज गुड पॉलिसी इज़ गुड पॉलिटिक्स। लेकिन हाँ, उन्होंने नुकसान किया, लेकिन गिरकर उठना उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। तो उसी माध्यम से आगे बढ़ेंगे और देश में फिर से अच्छी राजनीति दिल्ली में करके दिखाएंगे। जनता हमारे साथ है, जनता हमारी सच्चाई देखेगी, ईमानदारी देखेगी। और इसके लिए हमने अपने पे भी कुछ पैरामीटर्स अप्लाई किए हैं। भारतीय लिबरल पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, शीर्ष पदाधिकारी, वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब हम स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे, कौन जैसे मैं हो गया, अकबर खान राणा हो गए, उसके अलावा जो भी पदाधिकारी हैं वो स्वयं चुनावी राजनीति में नहीं कूदेंगे, ताकि हम जो विज़न है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अच्छे कैंडिडेट्स को चुनकर उनको चुनाव लड़वाएंगे, जनता के माध्यम से उनको MLAs बनवा के असेंबली में भेजेंगे, रिफॉर्म्स करेंगे, सुशासन की नींव रखेंगे। आपने दिल्ली को ही क्यों चुना? क्या वजह है कि दिल्ली से आप भी राजनीति की शुरुआत करें? देखिए, अन्ना आंदोलन के समय भी हम दिल्ली में थे, आम आदमी पार्टी में जो काम किया दिल्ली में किया, तो दिल्ली से लगता है लगाव है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दिल्ली में जो सपना एक आया था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का 2010 में,
ठीक है ना। जन लोकपाल का जो अधूरा सपना है उसको भारतीय लिबरल पार्टी करेगी पूरा। जन लोकपाल की बात अरविंद केजरीवाल जी ने भी कही थी और लगातार कहते रहे, लेकिन अब उसके बाद जन लोकपाल बिल तो आया नहीं, लेकिन उल्टा ये रहा कि वो और अपने मंत्री साहब स्वयं जेल में। तो आप उस पर कैसे खड़े उतरेंगे? आप कैसे लोग विश्वास करें कि लोग आपको वोट करें? नहीं ठीक है आपकी बात, जैसा मैंने कहा कि संशय लोगों में होता है, लेकिन हम लोग कमिटेड हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं, कैंपेनिंग डेली कैंपेनिंग करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हमने स्वयं ही सेट किए हैं। जैसा मैंने कहा कि स्वयं नए चुनाव लड़ने की घोषणा एवं सामाजिक न्याय के माध्यम से लोगों से मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाना। देखिए हर चीज़ समय मांगती है, लोगों में विश्वास है हमारे प्रति और जिस प्रकार से हम सेल्फलेसली हमारे जो पदाधिकारी काम करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता, दिल्ली की जनता इस काम को आगे बढ़ाने में हम लोग मिलकर काम करेंगे। आप लोग मिलकर काम करेंगे और आपने कहा कि हम दिल्ली को दलित सीएम खुद हम लोग चुन के देंगे, दिल्ली को पहला दलित सीएम देंगे, जैसा कि आपकी पार्टी का। और 2 डिप्टी सीएम की बात भी करी ओबीसी की, उसमें एक ओबीसी और एक मुस्लिम। और मुस्लिम में आपने कहा कि पासमानदा मुस्लिम जो बैकवर्ड और एससी मुस्लिम है, तो आपने दलित को ही चीफ मिनिस्टर बनाने का क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सामाजिक न्याय ये हमने अपने ऊपर एक सेल्फ इम्पोज्ड एक ड्यूटी लगाई हुई है। क्योंकि मैं अगर पिछले अपने काफ़ी समय अपने आप को देखता हूँ तो जिस प्रकार से मैं शेप अप हुआ, आई हैव बीन शेप्ड बाय माय एक्सपीरियंसेस। यूएसए में भी मैंने देखा कि रेसिज्म एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है वहाँ पर, यद्यपि कानून और कॉन्स्टिट्यूशन आपके साथ खड़ा है, सभी के लिए इक्वल है, लेकिन तभी वहाँ पे आपको नस्लवाद, रेसिज्म दिखता है। उसको आप जीते हैं उसको। ब्लैक्स और वाइट्स की बात करें तो इस प्रकार से हिस्पैनिक कम्युनिटी के साथ भी, एशियंस के साथ कालों का जो मतभेद तो एक लगता है। अपने देश में भी देखें तो जातिवाद अभी भी सिर उठाए खड़ा है। जातिवाद को एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री हम लोग कहाँ हैंडल करने को तैयार हैं? क्या हम सच्चे मन से, क्या सभी भारतीय सच्चे मन से जातिवाद का जो एक दानव है उसको हम हैंडल करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि ईमानदार कोशिश नहीं की जा रही। हिंदुइज्म को भी, हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को भी जातिवाद के मुद्दे को ईमानदारी के साथ हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि जिसको आपने हाशिए पे रखा हुआ है, आप लिप सर्विस तो उसको देते हैं कि ठीक है सभी बराबर है, संविधान में सब लिखा है, लेकिन ईमानदारी से बात करें तो लगता है कि अभी भी मुद्दे वैसे की वैसे। ठीक है थोड़ा बदलाव आया, 1950-60 में जो बातें होती थी वो अब शायद कम होती है, लेकिन अभी भी आँखों में भेदभाव है और हमें एज ए नेशन, एज ए कंट्री, एज ए समाज उसको ईमानदारी से हैंडल करना पड़ेगा। इसलिए अफर्मेटिव एक्शन के तहत हम लोगों ने जिम्मेदारी ली है कि हम एग्जाम्पल सेट करके दिखाएंगे कि जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो शोषित है, उसको आगे लेके आएंगे तो एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। दिस इज ओनली वे टू फाइट। जैसे कि आपने एग्जाम्पल बात की, अरविंद केजरीवाल डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की बात करते हैं, फ़ोटो तस्वीर भी लगा रखी है उन्होंने, शहीद भगत सिंह की बात करते हैं, और बीजेपी भी लगातार दलित पिछड़ों की बात करती है और अन्य पार्टियां भी बात करती हैं, लेकिन उनके बजाय लोग आपके पास ही क्यों? आपकी बात ठीक है। देखिए संतोष कोहली, जिसको मैं भी, क्योंकि उस वक्त आम आदमी पार्टी में था, संतोष कोहली की शहादत को शहीद का दर्जा देकर उसकी शहादत को खूब भुनाया गया आम आदमी पार्टी ने, और संतोष कोहली की माँ अभी भी जस्टिस के लिए तड़प रही है। उसके अलावा आप जितने भी एग्जाम्पल्स देखेंगे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने दलितों के लिए कुछ काम नहीं किया। इवन जो शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान के तहत जो खर्चा दलित वेलफेयर पे किया जाना चाहिए था वो भी उन्होंने नहीं किया। तो मुझे लगता है कि उनकी ईमानदारी में पूरी तरह से नाकामी थी। वो ईमानदार थे ही नहीं और न ही वो हैं। लेकिन भारतीय लिबरल पार्टी, मैं अब यूएसए से 22 सालों बाद वापस लौटकर यहाँ पे छक्कपट या उत्तर राजनीति करने नहीं आया। हम चाहते हैं कि देश में राजनीति के माध्यम से सच्ची सेवा की जाए। मैं बल्कि युवा लोगों को एवं समाज को अपील भी करूँगा कि पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी गुड वे टू सर्व द कंट्री। इसमें आगे आएँ, पढ़ें और सब लोग हम मिलकर देश दिल्ली का उत्थान कर सकें। जैसा कि आपने अपने इसमें कहा कि बसों में फ्री और बिजली पानी फ्री हम करेंगे, तो वो दे ही रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अभी दे ही रहे हैं दिल्ली में। और आपने कूड़ों के ढेर का जिक्र किया, हम कूड़े के जो ढेर हैं वो ख़त्म करेंगे, ये अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था। दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार है अभी भी। आप कूड़ा करकट देख लीजिए, यमुना को देख लीजिए, प्रदूषण को देख लीजिए एवं बाकी सेवाओं को देख लीजिए। बसों की हालत देखिए आप। हम टैक्स पेयर्स के रूप में डू वी डिजर्व दिस काइंड ऑफ लो क्वालिटी सर्विसेज? नो। आप सर्विसेज का क्वालिटी भी तो देखिए ना, स्कूलों में, अस्पतालों में, बसों में, सड़कों पे आप खड़े हैं,
शेल्टर्स होगी, लाइटें नहीं हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, किसी भी प्रकार सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़ा साफ़ ही नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को यदि आप देखेंगे तो आप यकीन करेंगे कि लो क्वालिटी सर्विस इज़ अ पार्ट ऑफ करप्शन, तो हम लोग उसको फिक्स करेंगे। आपने बसों की बात करी, तो बसों की बात मैं करूं तो बसों में जब से अरविंद केजरीवाल जी आए तब से जो उनके ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनकी अभी तक स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है। तो उसके लिए आपको क्या है? जो अस्थायी कर्मचारी हैं, हम न केवल ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में हैं, उसके अलावा जो भी अस्थायी कर्मचारी हैं दिल्ली में, चाहे वो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में हो, एजुकेशन में हो, ट्रांसपोर्ट में हो, उन सबको परमानेंट नौकरियां देंगे एवं उसके बहाने देश का और दिल्ली का विकास अच्छे ढंग से हो पाएगा। जैसे डीटीसी का ही देख लीजिए आप, डीटीसी बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन वहाँ पे कर्मचारी अस्थायी हैं। स्कूलों में आप गेस्ट टीचर्स की प्रॉब्लम देख लीजिए, गेस्ट टीचर यदि असंतुष्ट है तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल करेगा। तो यदि आप इस एक्सप्लॉयटेशन को हटा के और उनको आप कर्मचारियों के साथ खड़े होंगे, उनको उनके ड्यूज़ मिलेंगे, तो वो अपना काम बड़ी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ और हिम्मत के साथ कर पाएंगे। तो ये हमारी आपने स्कूलों की बात करी, तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने शिक्षा बहुत बेहतर कर दी है और अच्छे स्कूल बनाए हैं, इसीलिए हमारे को किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल स्वयं जेल में है, उस पर तो कोई कमेंट करना, उन पर कोई कमेंट करना इस वक्त माननीय मंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं और लगभग संजय सिंह भी जेल में होके आए और सत्येंद्र जैन भी अभी तक जेल में। शिक्षा मंत्री शराब मंत्री बन गए, शराब घोटाले में लिप्त हो गए, अभी तक बेल नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ी बने बैठे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, ठीक है। तो इनकी गाथा तो ये अपनी कब्र खुद ही खोद चुके हैं। इन्होंने जो अनैतिकता जो उनकी थी वो दिख चुकी है, सबके सामने है वो। हमें लगता है कि हम पॉजिटिविटी की बातें करें, भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से अच्छी राजनीति करके देश को दिखाएंगे और जनता साथ ही आगे बढ़ेगी अपने, और सब लोग मिलके दिल्ली का विकास करें। सवाल जैसे आपने भ्रष्टाचार की बात की, ज़्यादातर पार्टियों में भ्रष्टाचार और अरविंद केजरीवाल के मामले में भी कोर्ट का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी बजाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है। तो आपकी पार्टी में उसकी वजह एक यही है कि लंबे समय तक एक ही जाति का और एक ही व्यक्ति का, एक ही परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहना है। तो भारतीय लिबरल पार्टी क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेगी, अलग अलग जाति से बनाएगी, अलग राज्यों से बनाएगी, या फिर एक परिवार एक जाति का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा? नहीं देखिए, खासकर मैं शोषित वंचितों की अगर बात करूं, बहुजन समाज की बात करूं, तो उनमें भी जो पार्टियां जो भी हैं वो एक जाति परिवार का ही अध्यक्ष है। और इसी कारण मैं समझता हूं कि एक जो आवाज़ उठती है कि पार्टी राष्ट्रीय पार्टी ना बन के और उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, अलग अलग जातियों बट रहे हैं, इस पर आपको क्या? देखिए, इसमें संगठनात्मक लेवल पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय लिबरल पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा स्पष्ट है। यहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी के माध्यम से काम होता है, एवं जब बात उठती है कि दलित सीएम बनेगा तो ये सामाजिक न्याय व्यवस्था के माध्यम से हम करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने दलित सीएम बना दिया तो बाकी सब लोगों के लिए काम करने की जगह नहीं है, ठीक है ना। ये तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजता है कि दलित सीएम जो कि अच्छी पॉलिसी समझते होंगे, कॉम्पिटेंट होंगे, वो मुख्यमंत्री बन के समाज के उत्थान में योगदान दें। तो इस प्रकार से कोई विडंबना या कोई विरोधाभास यहाँ पे नहीं है। आप यूएस में रह के आए, जैसे कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, यहाँ की जो पार्टियाँ हैं सब में डेमोक्रेसी नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि दलित की आपने बात की, तो दलितों में भी आप किस जाति से, क्योंकि दलित में एक जाति पावरफुल है, बाकी जाति उतनी पावरफुल नहीं है, तो उसको आप किस रखते हैं? देखिए, उसमें अपने पास समय है कि दलितों में से सीएम या मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसके लिए अपने पास काफ़ी समय है डिस्कशन का, डिबेट का। लेकिन ये बात तय है कि दलित सीएम जब दिल्ली की जनता चुनेगी भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से, तो ये सामाजिक न्याय के प्रति एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा। सब वर्गों में विश्वास उठे, एक विश्वास आएगा कि हाँ, हम सब मिलके अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सर। तो आपने सुना, हमारे साथ थे भारतीय लिबरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रायजादा जी। इन्होंने कहा कि हम लोग एक सोशल जस्टिस करेंगे और दिल्ली में पहला दलित सीएम देंगे, और जो पहली जो आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार किया वो नहीं, भ्रष्टाचार पे हमारा कड़ा प्रहार रहेगा। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर? आपने हमें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।